कि एक चलो। धोखे से कोई नेता आ जाए तो उसे लूटना ही है। जी। ये मैथिली शरण गुप्त उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आदेश के तहत लूटो उनको। हाँ सही है, जो बेईमान है उसको लूटने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि देखो उन बेचारे गरीब लोगों को तो उसी समय खाने को मिलता है। वो सही आपके बात है। अच्छे भारत का इंतजार करने की बजाय इमीडिएटली उनको पैसा मिलेगा तो आपके लिए उतना ही लाभ। वो कहेंगे चलो ये कम से कम इतना तो हमारी स्वार्थ पूर्ति अभी हो गई है। सही बात है। ठीक है ना, तो उन गरीब का बेचारों का क्यों नुकसान करना है। सही बात है। और जब वो जीत जाएंगे, मतलब लूट लेंगे, इसके बाद उनको ऐप के माध्यम से ये निर्देश जाएगा हर सांसद के क्षेत्र को कि ये जो है आपके सांसद हैं, ये उम्मीदवार हैं, इनका नाम गौरव चंडाक है, और इनका ईवीएम मशीन में वोटिंग क्रमांक 3 पे है, 4 पे है, चुनाव चिन्ह ये है। और उनके बैनर निकलेंगे और वो खुद से लोगों से आउट करते हुए प्रभात फेरियां निकालेंगे और सांध्या फेरी निकालेंगे और कहेंगे कि गौरव चंडाक मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजय चांडक, बनाऊंगा। चांडक सर, चांडक, माय सरनेम इज चांडक। चांडक, ओके। ओके, हाँ सो चांडक। ओके, सॉरी। जी। सो गौरव चांडक इज माई चंद्रगुप्त, और मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और वो ऐसा क्यों अंडरस्टूड। करेंगे? क्योंकि उन्हें अच्छा भारत चाहिए। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो हर रविवार को संकल्प लेते आए हैं। क्योंकि उन्हें हाँ मालूम है कि मिशन से अच्छा जुड़े हैं। भारत कैसे मिलने वाला है, अच्छे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, अच्छे भारत का जो है पुलिस और न्याय व्यवस्था कैसी होगी, अच्छे भारत की जैविक संसार कैसा होगा, अच्छे भारत का हम्म, जो है हर चीज़ कैसे होने वाली है। और 5 मौलिक अधिकार उनको जो मिलने वाले हैं, एक रोजगार का, वो भी पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार, फिर शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो ना तो रोजगार के लिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना, ना शिक्षा के लिए देना है। इट विल बी टेलर हम्म, मोड मेड टू योर पोटेंशियल। ऐसे हम्म, ही भोजन का मौलिक अधिकार, ऐसे ही आपको जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जिसमें सभी पैथियाँ आपकी सेवा में रहेंगी और हर व्यक्ति को एक डेडिकेटेड मेडिकल वॉलंटियर मिलेगा, हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। और हर व्यक्ति का जो है मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें ये वर्तमान चेकअप के साथ साथ वात पित्त कफ जैसी चीज़ें भी नापी जाएंगी और आपको स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और फिर आपको पांचवा मौलिक अधिकार जो है समृद्धि और खुशहाली का मिलेगा। हाँ राइट। सर, मैं समझ गया। ये आपकी जो प्रोसेस है ना, वो मतलब एक प्रोसेस ड्रिवन आपका मतलब वो नहीं, है मैं टेक्निक, और इसमें आप। मैं आपके उन क्वेश्चंस का जवाब देना चाहता हूं कि वो आपको वोट क्यों दें। हाँ अच्छा, सही है। दूसरी बात है कि उन्हें मालूम है कि जब जो है एक भी राजनेता नहीं जीतेगा तो किसी तरीके का डर भी उनके पास नहीं रहेगा, और जो कुछ हम्म, भी हो रहा है इसके साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। तो धन बांट रहे हैं, हम्म, पैसे बांट रहे हैं, इसके भी साक्ष्य इकट्ठे करेंगे तो पैसे भी लेंगे और उन्हें जेल में भी भेजेंगे। हम्म, मतलब राजनेता जेल भी जाएंगे, ओके। मतलब लुट भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे। और अब आप ये बताइए, जब गौरव चांडक का सुबह शाम वो लोग जो कि वोटर हैं, जो कि क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन चुके हैं 100 करोड़ तक पहुंचकर, वो हम्म, स्वयं हाथ में यदि तख्तियां लेके निकलेंगे और ये संकल्प लेते हुए निकलेंगे कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के लिए, महापरिवर्तित भारत के लिए मैं गौरव चांडक को संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, और उनकी ईवीएम मशीन में उनका नाम इस क्रमांक पर है, उनका चुनाव चिन्ह ये है, मैं उसे बटन को दबाकर उनको संकल्प के साथ विजयी करूंगा। तो गौरव जी, जिन्होंने अपना किसी को नहीं बताया है कि उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं कहा है कि मुझे वोट दीजिए, मैं गौरव चांडक जी आपसे जानना चाहता हूं, आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? हाँ मतलब पब्लिक, अगर पब्लिक बेस स्ट्रांग है नहीं, और उन्होंने ही पब्लिक का कमिटमेंट बेस, दे रखा है। पब्लिक का बेस तो उन्होंने। इसलिए स्ट्रांग होगा कि आप जो है उनको जोड़ चुके होंगे, आप उनके अभ्यास करा चुके होंगे, आप उनके आंसू पहुंच चुके होंगे। जो क्राइम फ्री भारत का कार्यालय है, जिसमें 5 तरीके से सरकारों को बेबस करके लोगों को समाधान दिलाया जाएगा, तो वो लोग तो आपके प्रति पहले से ही समर्पित होंगे। हाँ बेसिकली आप है ना व्यक्तिवाद व्यवस्था से एक सिद्धांतवाद व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं, और सिद्धांतों के अनुरूप जो है, मतलब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सिद्धांत महत्वपूर्ण है, और उन सिद्धांतों से बंधा हुआ व्यक्ति जब तक है
वो उन सिद्धांतों को आपके सिस्टम में मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो उन सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करता है तो सिस्टम का हिस्सा रहेगा ही नहीं, मतलब आप उस सिस्टम में वो आप अभी वो थोड़ी देर से मैं ये समझाऊंगा आपको, पहले भी मैंने समझाया था और आपने ये बात कही थी कि गौरव चांडक जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और फिर भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। वो बात मैंने आपको समझाई थी पिछली बार। हाँ, लास्ट टाइम आपने मतलब कि कोई भी व्यक्ति गड़बड़ नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता जी, उससे आप सहमत भी हुए थे। हाँ बिल्कुल है, सही बात है। वो तो तो सिस्टम, अगर प्रोसेस प्रोसेस है, सिस्टम है, और उसमें कहीं से भी त्रुटि करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, तो व्यक्ति बंधा हुआ है ना उन सिद्धांतों से, वो उसकी भी व्यवस्था है कि वो सिद्धांतों को ना तोड़े तो ही अच्छा है उसके लिए। अगर सिद्धांतों को तोड़ता है तो वो तो, वो तोड़ ही नहीं पाएगा, तोड़ने का हाँ वो रास्ता ही नहीं खुला तो, है। हाँ वो सिद्धांतों का भय जब मन में व्यक्ति के रहेगा, जैसे ईश्वर का एक भय रहता है, मतलब देखिए, हम ईश्वर का आदर करते हैं और ईश्वर का भय भी रहता है, बिल्कुल तो सही कहा, आदर और भय दोनों रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब आप ये बताइए, क्या हमारे सभी जो है पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? हाँ बट सर, इसमें एक मेरा एक मतलब एक क्वेश्चन है। जो आप तकनीकी प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आप अभी चाह, उस पे चर्चा अपन थोड़ी सी देर से करेंगे। अभी अपन सेकंड पॉइंट पे जाएंगे कि हम्म, नंबरिंग का पैटर्न क्या होगा। तो नंबरिंग बहुत सारी चीज़ों को जिनको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं उन सब के लिए नंबर रखे हैं। तो हम्म, वो ये ऐप के लिए आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ऐप में उस तरीके से नंबरिंग देने की व्यवस्था होगी। हम्म, तो पहला है डायरेक्ट लोगों को जो हम जोड़ रहे हैं। जैसे कि अभी कुटुंब ऐप में अपनी लिंक को शेयर करके जो जुड़ता है उसको 100 नंबर मिलते हैं, अब 100 की जगह 1 नंबर हो जाएगा ये। तो जो अभी हम्म, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनके जो नंबर हैं वो एक के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हम्म, नए ऐप में भी ये पुराने नंबरों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कि जो लोगों ने अभी मेहनत की वो बेकार नहीं जाना चाहिए। हम्म, राइट। तो एक तो हो गया डायरेक्ट नंबर जो आपने सीधा जोड़ा है। फिर हम हम्म, 3 लेवल तक लोगों को आप मोटिवेट करें, इसलिए 3 लेवल तक नंबर देने के लिए रखे हैं। जैसे मैंने हम्म, आपको जोड़ा तो मुझे 1 नंबर मिला। अब हम्म, गौरव ने जो है ना सुरेश को जोड़ा, तो गौरव को 1 नंबर मिलेगा और मैथिली शरण गुप्त को 0.15 मिलेगा। राइट। हम्म। अब रमेश ने सुरेश को जोड़ा तो रमेश को 1 नंबर मिलेगा, गौरव को 0.15 मिलेगा और मुझे 0.1 मिलेगा। हाँ मतलब मैं इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं कहूंगा, पर मैं बोलूंगा मल्टी लेवल नेशनलिज्म रीइंफोर्समेंट। मतलब आप मतलब उसका पीछे अलग अलग मकसद स्तर बड़ा। पर राष्ट्रवाद को, अलग अलग स्तर पर आप बोल रहे हैं राष्ट्रवाद प्रमुख है, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। केवल हम ये कह रहे हैं जिससे कि आप तक बात छोड़ने की बजाय आपने जिनको जोड़ा उनके प्रति भी हमारा समर्पण रहेगा, उसके आगे वाले को जिसका जोड़ा उसके प्रति भी हमारा वो रहेगा और उसके आगे का रहेगा। 3 लेवल तक का हम ये रख रहे हैं, जिससे हम गौरव को जोड़ लिए खुश हो जाए नहीं, गौरव आगे जोड़े ये हमारा स्वार्थ है, क्योंकि तभी हमें 0.15 मार्क मिलेंगे। हम्म, राइट। गौरव के बाद वाला भी जोड़े तब मुझे 0.1 मार्क मिलेगा, और उसके बाद वाला भी जोड़े तो मुझे 0.05 मिलेगा, इसके बाद मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो तीन बराबर है। लेवल तक का ये रखा है और ये 3 लेवल का एक लेडर टाइप का बनेगा। तो जब हम एड्रेस करेंगे तो हम इन 3 लेवल तक के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से मोटिवेट करेंगे, जोड़ेंगे, और ये ऑटो फैसिलिटेट होगी, जो ग्रुप अपने आप ग्रुप बन जाएगा ये। तो इसके लिए हमें हाँ एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेंगे। हमने एक बार शेड्यूल कर दिया कि हम अपने ग्रुप की मीटिंग लेना चाहते हैं, तो ये 3 लेवल तक के लोग जो भी जुड़े होंगे वो अपने आप ग्रुप में आ जाएंगे। राइट। हम्म, और उसके पास हम्म, एक्सेस रहेगी किसने किसको जोड़ा है, तो वो इंडिविजुअल से भी बात करेगा कि यार भाई साहब आपने तो किसी को नहीं जोड़ा यार, आप मेहनत करो यार। तो उससे क्या हम्म, रहेगा कि परसुएशन और मोटिवेशन आगे तक जाएगा। तो अभी हम्म, अभी अपन ने 2 नंबरों की बात कर ली है। 1 नंबर हो रहे हैं जो कि हम सीधा जोड़ने के लिए हमको 1 नंबर मिल रहा है, और 3 लेवल पे हमको इनडायरेक्ट नंबर मिल रहे हैं। पहले लेवल के लिए 0.15, दूसरे लेवल के लिए 0.1 और तीसरे के लिए 0.05। हम्म। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई क्या आपको? हाँ क्लियर हो गई। ठीक है। अब तीसरा है जो फेस टू फेस मीटिंग करना है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि हर रविवार पे आपको अपने से जुड़े लोगों को इकट्ठा करना है, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं और जो ग्रुप में आपके लोग हैं उनको।
हम्म, मतलब ग्रुप तक सीमित नहीं है, ये उसके बियॉन्ड भी है, आपको उनको भी परसुएट करना है। राइट? ओके। क्लियर? तो हम्म, इसको जो है चूंकि 3 नंबर रखे गए हैं, मतलब आप जो हम्म, लोगों को इनवाइट करोगे इसके 3 नंबर हैं, और चूंकि इसी से हम्म, प्रधानमंत्री बन रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त तो रोज ही कहेंगे कि आज भी हम करेंगे, कल भी हम करेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैथिली शरण हम्म, गुप्त केवल रोस्टर के हिसाब से ही वो कर सकते हैं, और ये ऐप हम्म, फैसिलिटेट करेगा रोस्टर बनाने में और उसको अलोकेट करने में। यदि हम्म, उसको आपको जो है ना, यदि मीटिंग कंडक्ट करने का आपको रोस्टर से क्रम में मिल रहा है, यदि आप जो है क्रम में जो है उसको अवेल नहीं करते हो, और समय पर जो है ना अपनी जो है नॉन और इनेबिलिटी समय पर रहकर एग्जाम्शन नहीं मांगते हो, तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी टू बाइंड हाँ, थिंग्स टुगेदर। हाँ, हाँ, हाँ। और हम्म, और यदि आप समय पर एग्जाम्शन ले लेते तो कुछ नहीं कटेगा आपका, आपके नेक्स्ट वाले को जो है ना मौका दे दिया जाएगा। हम्म। तो दैट तो इज रोटेशन सिस्टम इज देयर, रोअर लाइक रोटेशन सिस्टम जो ग्रुप अपॉर्चुनिटी। में जुड़ गए हैं वो तो ऐप बना रहा है ना, ऐप विल हाँ, और अलोकेट इट। अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। हाँ, और उसको कहेगा कि यदि किसी को इनकन्वीनियंस है तो वो टाइमली एग्जाम्शन मांग ले। हम्म, राइट? जिससे दूसरे को हम्म, मौका मिल जाए। ओके, सो दैट इज द वे। मतलब उसमें रहेगा कि 1 सप्ताह पहले यदि आपने एग्जाम्शन नहीं मांगा तो 5 नंबर कट जाएंगे, ओके। क्योंकि वो आपको तो सर, डेट पहले से अलोकेट हो जाएगी ना। हाँ मतलब मैं आप समझा। एज्यूम करिए ओके, कि आप जो है 54 हैं, तो किसी व्यक्ति को 1 साल बाद के बाद मौका मिलेगा। यदि यदि सर। 108 लोग हो गए तो जो है ना उनको साल भर के बाद मौका मिलेगा। मतलब हाँ, और तो सर मैं एक बेसिक बेसिक जो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है ना यहाँ पर, मतलब मैं सबसे पहले आपका जो जो कोर चीज है, मैं उस पर एक चीज बोलना चाहता हूँ। नहीं, आपने कहा अभी कि अभी अभी व्यक्ति अपन क्रम से चले, साप्ताहिक। फिर अपन फिर एक आप कहीं नोट कर लो, तो फिर अपन एक एक चीज पे फिर चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको हम्म, समझाना चाहता हूँ कि हमने नंबरिंग का क्या सोचा है, और उस नंबरिंग पे आपको कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी आमंत्रित हैं। तो हम्म, चूंकि मैं ही 3-3 नंबर ना ले लूँ, इसलिए रोटेशन के आधार पर रखा गया है, और जो हम्म, उसमें अटेंड करेगा उसको भी 1 नंबर मिलेगा, सो दैट देर शुड बी ओके, मोटिवेशन टू अटेंड। ओके, राइट? यदि आप बिना एग्जाम्शन मांगे अटेंड नहीं करते हो, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा मेरिट लिस्ट से, आपको बाहर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसी से प्रधानमंत्री बन रहा है ना। तो ये हम्म, बहुत घोषित पॉलिसी होगी, इसमें हम्म। बाद में बदलाव नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि बाद में बदलाव करेंगे तो लोगों को, किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो हाँ, तो ये, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। हाँ, तो ये पहले से डिक्लेयर्ड पॉलिसी होगी। यदि कुछ उसमें परिवर्तन करना है तो अभी चर्चा करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, बाद में नहीं। हम्म, अब ये तो हो गया है फिजिकल प्लेटफॉर्म पे हम आमने सामने मिल रहे हैं। ऐसा ही एक हम्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हम्म, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है आपको वीडियो, आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। तो आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, अपने से 3 लेवल नीचे तक ही कर सकते हैं। वो ऐप फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि वो उनका ग्रुप भी बना रहा है, उन्हीं को मैसेज देगा। हम्म, तो पूरे लोगों की मीटिंग मैथिली शरण गुप्त ले सकते हैं। बाकी सबका 3 लेवल है, या हम किसी को पद दे देंगे तो जिस पद का जो पद दे देंगे उस पद की वो मीटिंग ले सकता है। हम्म, जैसे मान लो जिले का हमने किसी को पद दिया, तो वो जिले के जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं, उनके पास मैसेज भी जाएगा, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले पाएगा वो। हम्म, जैसे मान लो राज्य का एक हमने पद दे दिया तो राज्य लेवल की तक जा सकेगा, यदि मान लो रीजन का दे दिया तो रीजन लेवल पे जा सकेगा, यदि देश लेवल का दे दिया तो देश लेवल पे जा सकेगा। राइट? तो ये तो वो हो गई जिनको हमने डेजिग्नेशन दे दिया, उनके पास स्पेशल अथॉरिटी होगी, और वो भी उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हम्म, क्लियर? ओके, अब पहले हमने फिजिकल प्लेटफॉर्म की बात कही, अब हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कही कि हम जो है अपने 3 लेवल तक हमें मीटिंग हम बुला सकते हैं, और वो भी रोटेशन के आधार पर। राइट? हम्म, तो सप्ताह में एक बार ही बुलाई जा सकती है, मैक्सिमम हम एक बार बुला सकते हैं, 7 दिन में एक बार। और इसके लिए ओके, हमें 2 नंबर मिलेंगे, और जो लोग हम्म, मीटिंग में सम्मिलित होंगे उन्हें 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि द मोटिवेशन हैज टू बी क्रिएटेड कि उन्हें भी नंबर मिल रहा है। ओके। राइट? यदि वो हाँ सब एग्जाम्शन नहीं लेते हैं और मीटिंग में सम्मिलित नहीं होते तो 1 नंबर कटेगा भी। तो दे शुड ठीक है। हैव द फियर के नंबर भी कटेगा, मेरिट लिस्ट हाँ, में नाम मतलब चले समाज जाएंगे। सेवा के काम से जुड़े हो तो जिम्मेदारी से जुड़ना पड़ेगा। जिम्मेवारी से जुड़ना होगा।
तो उसमें एग्जाम्शन का है, ऐसा नहीं है कि आपको मीटिंग में जुड़ना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप आना पड़ेगा। यदि आप समय पे एग्जाम्शन ले लेंगे तो आपका हम्म। नंबर नहीं कटेगा, ना डिजिटल मीटिंग ठीक में है। कटेगा ना फिजिकल मीटिंग में कटेगा। ठीक है। क्यों? जैसे यूँ करिए कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं उसमें जा रहे हैं, कहीं इसमें जा रहे हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको समय रहते एग्जाम्शन ले लीजिए ना। हाँ हाँ, फेयर फेयर यूज पॉलिसी बेसिकली हाँ, फेयर यूज ऑफ पॉलिसी। एग्जाम्पशन। फेयर यूज पॉलिसी आपने एक दे दी है कि तो फेयर यूज ये हो पॉलिसी गया, अगर। ये हो गया चौथा नंबरिंग का प्रोसेस। अब पांचवा है जो हम प्रभात फेरियां का सिस्टम डालेंगे। तो प्रभात हम्म। फेरी भी जो है उसी तरीके से रोटेशन के आधार पर ही निकाली जा सकती है, राइट। और हम्म। प्रभात फेरी निकालने के लिए 5 नंबर मिलेंगे, सम्मिलित होने के लिए 1 नंबर मिलेगा। हम्म। और प्रभात फेरी में जो सम्मिलित नहीं हो रहा है उसके नंबर कटेंगे एक, यदि यदि ओके। एग्जाम्शन नहीं लिया तो। हम्म। फिर इसमें अगला जो रहेगा कि कहीं नहीं निकलना है, अपने ही छत पे दीपक जलाओ, थाली बजाओ, और जो मैसेज दिया जाए उसे लाउड चलाओ और अपना वीडियो बनाओ, इसके लिए 1 नंबर मिलेगा। हम्म। लेकिन ये कॉल बेसिस पे होगा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉल करेंगे तब ये करना होगा, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। हम्म। और जो नहीं करेंगे उनका 1 नंबर कट जाएगा। हम्म। तो ओके। ये नंबरिंग की पॉलिसी है। तो इसको एक नंबरिंग पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बनाकर इसको भी वाइडली पब्लिसाइज करना पड़ेगा, जिससे किसी की हार्ट बर्निंग ना हो। ओके सर, मैं एक एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ आपको। जी। मैं ना एक सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस समझ रहा हूँ, और मुझे एक बेसिक बहुत ही कोर चीज जो हम बचपन से स्कूल में करते आ रहे हैं वो समझ में आ रही है। हमारी टीचर के पास एक रजिस्टर होता था जिसका नाम था अटेंडेंस रजिस्टर, हम्म। और हमारे प्रिंसिपल साहब के पास भी एक रजिस्टर होता था जिसका नाम था अटेंडेंस रजिस्टर। तो प्रिंसिपल साहब उसमें अटेंडेंस लगाते थे जो टीचर प्रेजेंट है, आए कब गए, कितनी क्लासेस ली, उनकी अटेंडेंस लगाते थे। और हमारे टीचर हमारी अटेंडेंस लगाते थे कि हम उनकी क्लास में है कि नहीं। कुछ बच्चे बदमाश होते थे तो उन्होंने क्या किया, ओपनिंग अटेंडेंस मतलब फर्स्ट पीरियड में एक अटेंडेंस और क्लोजिंग अटेंडेंस एक एंड पीरियड में भी एक अटेंडेंस होने लग गई थी बहुत बाद में, क्योंकि बच्चे तो बदमाशी कर सकते हैं। तो मुझे ना यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ रही है, एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी हम बात करते हैं कि भाई मैंने अटेंडेंस प्रॉक्सी लगवा दी, लेकिन मैं कितनी जगह झूठ बोल सकता हूँ। तो अगर अदर पर्सन ऑल्सो एक्नॉलेज कि हाँ ये प्रेजेंट थे तो काम हो गया, अगर नहीं थे तो गड़बड़ हो गई, राइट। तो इसमें तो नहीं बेसिकली जो नहीं प्रेजेंट तो मैं होगा कहना नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो उसकी अटेंडेंस और कौन कौन उपस्थित है लिखा ही रहता है ना वो तो। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, मैं मैं ये ये कह रहा कहना हूँ चाह यहाँ रहा पर हूँ। वो ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी नहीं, बात ये है कि आप आप आ है ना। गए, देखो यदि आप आ गए और आपने 10 मिनट अटेंड करके आप चले गए तो आपको हाजिर माना जाएगा। हाँ नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, यहाँ हाँ। पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस जिस सर एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक फैसिलिटी है या सोशल की एक फैसिलिटी है या ABCDEFG है, जैसे 6 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ सर, ये फैसिलिटी तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिस्टम्स बन चुके हैं जिनको सिर्फ अपने को इंटीग्रेट करने के लिए अपने सिस्टम से एक्सपोज करना है, मतलब कि किसी ये भी थर्ड अभी पार्टी भी जैसे सिस्टम। आप गूगल मीट करते हो तो कौन कौन अटेंडेंस में है वो तो ऑलरेडी उसमें दिखता है ना। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है जैसे गूगल मीट एक प्लेटफॉर्म है, अब अगर आपके प्लेटफॉर्म पे 1 लाख लोग हैं तो ये तो गूगल का इंटरेस्ट है कि आप उसकी सर्विस ले लो, राइट। तो हम क्यों री इन्वेंट करने जाएंगे उस नहीं 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 प्लेटफॉर्म को। करना है हमें, जो है ना उनकी आजकल तो बहुत छोटी फीस पे जो है ना ये सब वो मिलता है, तो उसकी करेक्ट। हम 5 साल की फीस देंगे ना एक साथ उसको। नहीं नहीं, वो फीस नहीं सर, वो फ्री में ही करने में इंटरेस्ट रहते हैं, फीस भी नहीं हाँ, नहीं चाहिए। नहीं, देखिए जो देखो पहले अपन फ्री लेंगे, हाँ जहाँ देना है नहीं, वहां मेरा पर सिर्फ अपन जो है ना सबसे कम सब्सक्रिप्शन देना चाहेंगे। सर मेरा सिर्फ ये कहना है अभी के लिए टू बिगिन विथ चीजों को, देखिए एजाइल मोड में अगर सिस्टम बनेगा ना तो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनेगा, उसमें प्रोसेसेस भी आएगी, प्रोसेस लैब्स भी समझ में आएगी। तो सर सबसे पहली चीज बनाइए एक सिंपल क्राइम फ्री मिशन का अटेंडेंस सिस्टम। उसमें काम क्या होगा मालूम है, जैसे फॉर ये एग्जांपल गौरव देखो चंडा यार, की ये आपके। ऐप ये काम अपने आप करता रहेगा, रोस्टर भी बनाएगा, कौन आया कौन नहीं आया वो तो जो है ना सबका जो है ना अपने आप ही हो रहा है ना, नहीं उसका वीडियो सर, बनेगा। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ सर। हाँ। फॉर एग्जाम्पल गौरव चंडक ने 100 लोगों को जोड़ा है, राइट। हम्म। तो मेरे रजिस्टर में मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मैंने किन 100 लोगों को जोड़ा है, तो वो मेरे सिस्टम में दिख रहे हैं, मेरे ऐप में दिख रहे हैं, राइट। आपका जो जब आप आपकी लिंक्स देखो, जिसको आपने जोड़ा है वो आपकी लिंक से जुड़ेगा, उसके आपको नंबर मिल रहे हैं।
तो आप जब भी देखना चाहेंगे 3 लेवल तक देख पाएंगे। आपने सर किसको जैसे जोड़ा, उसके आगे वाले लेवल डिसेंट्रलाइज ने कितने करेंसी को होती है जोड़ा, ना सर। और उसके आगे वालों को किसने जोड़ा, और उसके आगे 3 लेवल तक वो आपका ग्रुप माना जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ हाँ। सर, इसको है ना, इसको आप ऐसा सिस्टम बनाना है ना, तो जो अपना डिसेंट्रलाइज मतलब जो क्रिप्टो यार ये करेंसी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी मॉडल में चलता है। बहुत जो है ये सरल काम है, इसको शब्दों में मत बांटो। सामने वाले को ये हाँ करना है, बस बात खत्म हो गई। अपन हाँ उसको हाँ अपन वर्ड क्वाइन ना करें, वो जो वर्ड कहे अपन मान लेंगे, बस ये काम करना चाहिए। हाँ, पर टेक्नोलॉजिकली मैं टेक्नोलॉजिकली इसमें सबके पास यूनिक कोड होगा। और जब जो नहीं, मैं जो कुछ जिसको और ही कह रहा जोड़ेगा हूँ उसका, सर। एक मिनट, जो जिसको जोड़ेगा उसका जो है ना सेकंड, उस जिसने जोड़ा उसको उसका जो है ना भी एक यूनिक कोड आ जाएगा, एक कंपोजिट कोड बनेगा। तो 4 लेवल का कंपोजिट कोड हो गया, एक आपने जिसको सीधा जोड़ा, और 3 लेवल के आगे तक का। तो जो उसमें अपने आप जो है वो आपके कोड में ही जो आपका कोड बनेगा यूनिक कोड, उसमें ही वो 4 लेवल आ जाएंगे। हाँ, मैं समझ गया सर। एवरी हैंडशेक इज अ ट्रांजैक्शन, और बेसिकली इफ देयर इज एन हैंडशेक, मतलब कहीं पे भी कोई देखो हैंडशेक जब हुआ आप है। देखो आप जुड़ कैसे रहे हो, जुड़ने के 2 तरीके हैं। हाँ एक तो हाँ चढ़ने का तरीका ये है कि किसी की लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके आपको जुड़ना है, तो रेफरेंस में उसका नाम आएगा, उससे नंबर मिलेंगे। क्लियर? हाँ, राइट। करेक्ट। अब आपने नेक्स्ट लेवल को जोड़ा तो उसमें जो है ना आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, और 3 लेवल तक आपके आपके कोड में ही वो जुड़ता जाएगा। आपका कोड जो है ना, कोड इंटीग्रेट करता जाएगा 4 लेवल तक। आपके कोड ही, ऑटो ब्रांच होती हाँ, जाएगी। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसको जो है ना, कोड विल योर कोड विल बी हैविंग द 4 लेवल इन इटसेल्फ। वो ऑटो ब्रांचिंग करते जाएगा, मैं समझ ऑटो गया। ब्रांचिंग जो करता जाएगा, सो दैट अपने आप उस वो कोड से ही मालूम पड़ जाएगा कि आपको किसने जोड़ा, उसको किसने जोड़ा, उसको किसने जोड़ा, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर? हाँ, सर ये बहुत सरल मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैं इस पे कंसर्न नहीं है मेरा। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो स्ट्रेटेजी, आई लाइक द स्ट्रेटेजी वेरी मच, हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। मुझे ये भी समझ में आया कि बेसिकली फर्स्ट टास्क इज टू टू कनेक्ट विद पीपल। जैसे आपने मुझे कॉल किया, गौरव क्राइम फ्री मिशन से तुम जुड़ना चाहते हो, तुम्हें अगर अच्छा भारत चाहिए, ये 4-5 चीजें हम देते हैं और ये 5 चीजें हम नहीं देते हैं, वो भी बता दिया आपने कि क्या हम नहीं देंगे। हम्म। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये अच्छी चीज हो सकती है। मैंने कहा हाँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। हम्म। आपने मुझे या तो किसी भी माध्यम से, सोशल से, वर्बल, किसी भी तरह से आपने मेरे को एक मेथोडोलॉजी भेजी। उस मेथोडोलॉजी को मैंने फॉलो किया, विच इज अ सिंपल क्लिक मेथोडोलॉजी, इजीएस्ट मेथोडोलॉजी। बिल्कुल या सही। फिर कोई एक कोड मैंने इनपुट कर दिया, वो कोड से मैं जुड़ गया, सेकंड बेस्ट और इजीएस्ट मेथोडोलॉजी, और यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब ये तो हो गया फर्स्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है। अभी हमारा कंसर्न ये भी नहीं है कि बंदे ने ऐप डाउनलोड करा है या नहीं करा है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि उस बंदे को आपने एक मेथड से जोड़ लिया, और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ले ली। जैसे नाम तो लोगे, पता लोगे कि कहाँ पे रहता है, कौन से मोहल्ले में जोड़ा है, क्योंकि आपको भी जानना है कि किस व्यक्ति को आपने जोड़ा है, वो आपका कार्यकर्ता है या जो भी है, चंद्रगुप्त है या जो भी आप उसको टर्मिनोलॉजी देते हैं, चंद्रगुप्त का सिपाही है। अब व्हाट आई एम सेइंग, जो जो ये मेथोडोलॉजी है ना सर, इसमें सिर्फ एक सिस्टम, आप जो अटेंडेंस वाला मॉडल होता है ना, वो डाल दिया। जैसे मैं किसी से मिलने गया, देखो मैं फॉर एग्जाम्पल आपने बोला प्रभात मैं फेरी ये करने कह गए। रहा हूँ, ये जो जो पर्सनल लेवल पे जो मुलाकातें हैं, कुछ नहीं डालना है। नंबरिंग के यही तरीके रखना है, और कोई एक्स्ट्रा तरीका नहीं रखना है। हाँ हाँ, मैं आपको वही नहीं कह तो रहा फिर हूँ, कुछ नहीं रखना। नहीं तो फिर चाटुकारिता हो जाएगी। नहीं आपको नहीं किसी सर, से रोल मिलने नंबर क्यों होते जाना हैं है? ना। नहीं जाना है। हाँ हाँ, किसी के वही घर नहीं मैं जाना है। सर, मैं वही कह रहा हूँ। जैसे उस स्कूल इसलिए वाला अटेंडेंस सिस्टम ही का है कोई सिस्टम नहीं बेसिकली। है। देखो अटेंडेंस का केवल अपन को एक जगह प्रॉब्लम आएगी, जब वो फिजिकल मिल रहा है। तो वो नहीं अटेंडेंस नहीं, अरे अपन मैं उस एक अटेंडेंस मिनट, को अटेंडेंस नहीं बोल रहा हूँ एक सर। मिनट, उस अटेंडेंस को हम वीडियो से कैप्चर करेंगे। नहीं नहीं, मेरा अटेंडेंस वर्ड शायद मिसअंडरस्टूड हो गया था। अटेंडेंस इन नॉट इन द सेंस ऑफ बीइंग प्रेजेंट और देयर, इस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। अटेंडेंस इज लाइक कंप्लीटली डिजिटल, इन द डिजिटल टर्मिनोलॉजी आई एम यूजिंग, दैट ओके इफ यू हैव गिवन वन टास्क कि गौरव, फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन वन टास्क कि हमने नए लोगों से संपर्क अभियान करना है। अभी आपने बोला संपर्क अभियान करना है, तो मैंने 30 लोगों को या 5 लोगों को या 2 लोगों को मैंने संपर्क किया। वो 2 लोग मेरे कोड के माध्यम से ऐसा आपके ऐसा सिस्टम में जुड़ बिल्कुल गए। नहीं करना है। आपको केवल अपने लोगों से संपर्क करना है। मैं समझ गया, मुझे नहीं, अपने आप लोगों बात से, लेकिन समझो ना, आप। आपको पब्लिक से संपर्क ही नहीं करना है। आपको हाँ, अपने पर परिवार, सुनो मेरी बात, आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से आप जुड़े हैं, बचपन से जिन लोगों के संपर्क में आए हैं, केवल उनको ही करना है। एक अजनबी व्यक्ति के पास मैं गौरव चांडक नहीं को जाना नहीं है। भेजना चाहूंगा। ये हमारी हाँ, पॉलिसी बिल्कुल है। सही बात।
सही बात है, बिल्कुल सही तरीका तो है। मैं आपको तो किसी मोहल्ले में जाके तुम जो है प्रचार कर रहे हो, ये नहीं करना है। ये नहीं ये नहीं, ये फॉर जो है, एग्जाम्पल, जो आजकल जो अक्षरधाम और इनके लोग कर रहे हैं ना, गीता लेके ट्रेन में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ वो तो खैर सब ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ, वो भी बहुत बड़ा घोटाला है। है? खैर नहीं नहीं, वैसा सर करना ही वो, नहीं है। नहीं उसमें एक्चुअली बहुत बड़ा सर ये है ना, बहुत बड़ा माफिया है। हाँ और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो गीता, मतलब मैंने पकड़ा है इसको, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ट्रेन के अंदर ये करते हैं, गीता और अपने हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों को लेके चलते हाँ हैं। हाँ और ये व्यक्ति एक्चुअली वास्तव में हिंदू होता ही नहीं है जो चलता है। हाँ हाँ और ये क्या करता है, जो गलत साहित्य होता है ना, हाँ हाँ मतलब साहित्य को गलत तरीके से या भद्दे तरह से निरूपित करने वाले उसमें शब्दावलियां होती हैं, और ये वो फर्जी गीता बेच जाते हैं। अब वो सस्ती होती है और नॉन ऑथेंटिक कुछ है, उसकी ऑथेंटिसिटी है नहीं, बस कवर पे छाप के और बेच गए। अब जो अनपढ़ ग्रामीण या अनपढ़ किस्म के व्यक्ति हैं वो उसको पढ़ेंगे, तो उनका धर्म के प्रति क्या होता है, दुर्भाव शुरू हो जाता है कि यार गीता में ऐसा कैसे लिखा, मतलब ये तो मानवता की बात ही नहीं है। नहीं, तो ऐसे ऐसे आपने उल्टे काम ऐसा हो रहे हैं पढ़ा सर। है कहीं पे क्या? हाँ, भोपाल से इंदौर आते वक्त यहाँ पे मैंने कई जगह पे देखा है, ये जो गीता बेचते हैं ना, अच्छा वो गड़बड़ करते हैं। मतलब हनुमान चालीसा बेचेंगे, उसमें क्या करते हैं, वो वास्तविक हनुमान चालीसा नहीं होगी, कुछ और ही उसका मीनिंग शीनिंग बदल के और एक फर्जी तरह की पुस्तक तो निकालते हैं। फिर तो उसमें जो है ना केस रजिस्टर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, पर कुछ होता है नहीं वो तो। हाँ, पर आज की अब पुलिस अच्छे काम जो है ना, आ जाओ आपकी जो है ना एफआईआर दर्ज करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए कहाँ अवेलेबल होगी बेचारी। हाँ, पर ये तो बहुत धड़क, मतलब इसको बोलते हैं साहित्य लेवल का। अब वो क्या शब्द दें इसको, चलिए तो अपन पता नहीं इसको मुझे। इसको अपन अपने अपने इसमें लौट के आते हैं। तो हाँ इस हाँ तरीके से अपन ने थाली बजाना, दीपक जलाना जो अपन पहले कहते थे ना, उसको भी हाँ इसमें हाँ इनकारपोरेट कर लिया है। हाँ हाँ अब इसमें एक आध चीज़ और कोई रह गई है क्या? क्योंकि एक बार ये घोषित कर देंगे तो फिर इसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। हाँ, ठीक है सर। क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन के जितने तरीके रखे हैं, और इससे हटके कोई अटेंडेंस टाइप की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि चाटुकारिता करने के लिए इसमें कोई जगह ही नहीं है। इसमें टिकट लेके तो हम उसके घर पे पहुंच रहे हैं, वो हमारे पास थोड़ी आना है। बराबर है, मैथिली वो शरण सिस्टम गुप्त को डिफाइन कर यहाँ रहा पर है। किसी को आके चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। मैथिली शरण गुप्त के घर भी आने की किसी को जरूरत नहीं है। मैथिली शरण हाँ गुप्त वो का समझ चेहरा गया भी मैं, देखने की जिसके, जरूरत नहीं है। हाँ जिस सिस्टम खुद बता रहा है कि किसके ट्रांजैक्शंस और पॉइंट्स इतने पहुंच गए हैं, नहीं, ये वो तो ही जो है ना, वैलिड हो ये गया। 6 मेरिट लिस्ट जो है डे 1 से घोषित होना चालू हो जाएंगे। अब मान लो अज्यूम समझ करिए गया। कि किसी गांव में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वहां पे भी लिस्ट होगी और नील रहेगा उसमें। बराबर है। बात समझ रहे हो ना? मतलब हम्म ये फर्स्ट डे से ये मेरिट लिस्ट जो है, जब आप अपना ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले यही दिखेगा आपको। और जो देश की हम्म मेरिट लिस्ट होगी उसमें तो भावी प्रधानमंत्री उसके ब्रैकेट में लिखा रहेगा। अच्छा, अज्यूम करिए कि हम्म। आज जो है गौरव चांडक का नाम लिखा है भावी प्रधानमंत्री, और मैथिली ये शरण नाम गुप्त नहीं ने, भी लिखा है, जस्ट ए मिनट, वॉट मैथिली एवर। शरण गुप्त ने दिन भर में मेहनत करके मैं गौरव के ऊपर नंबर ले आए, तो गौरव नीचे चले जाएंगे और मैथिली शरण गुप्त ऊपर आ जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त के नाम के सामने आ जाएगा भावी प्रधानमंत्री। कॉम्पिटिंग वो भी है इसमें, हाँ हाँ, मतलब तो आप। अच्छा, दूसरी बात ये इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो नंबर एक बार जिससे जुड़ गया, इट इज़ हम्म नॉन नेगोशिएबल। फिर वो चाहे हम्म अपना ऐप डिलीट कर दे, दोबारा जुड़ जाए, उसकी मेमोरी से जो है ना वो मूल उससे उसका वही जो है ना रेफरल बना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गौरव को जोड़ा, राइट? अब गौरव ने बराबर है। अपना ऐप डिलीट कर दिया और किसी दूसरे व्यक्ति को ऑबलाइज करने के लिए उससे लिंक से जुड़ गए, तो जब आप उसकी लिंक बराबर को क्लिक करेंगे तो आप तत्काल जुड़ जाएंगे, लेकिन रेफरेंस में मैथिली शरण गुप्त का ही नाम आएगा। सही है। तो ये उससे उससे एक कंपल्सन भी जनरेट हो रहा है। जैसे अज्यूम करिए मैंने आपकी पत्नी को अप्रोच किया और हम्म। आपकी पत्नी मेरे रेफरेंस से जुड़ जाती है। अब आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं और वो आपके रेफरेंस से जुड़ेगी, लेकिन नाम मैथिली शरण गुप्त का ही आएगा। हाँ, वो कैडर बेसिकली आपने एक वो कैडर डिफाइन कर दी है। कैडर अपने आप अपने एक्शन से बिल्ट हो रही है, और वो नहीं, समाज सेवा इसके में जो इसके एक्शन पीछे कर रहे हैं। कंपल्सन है। देखिए, जैसे मान लो पड़ोसी है आपका, वो आपका भी पड़ोसी और 100 लोगों का और पड़ोसी है, तो आपके हाँ ऊपर जिसमें एक कि प्रेशर रहेगा कि आप अपने पड़ोसी के पास जल्दी पहुंचो। बराबर है। यदि किसी दूसरे ने पहले पहुंच गया तो आपको नहीं मिल पाएगा ना फिर वो नंबर। बराबर है। यदि आपके रिश्तेदार है, कोई आपका रिश्तेदार है, आप वो 25 लोगों का और भी तो रिश्तेदार है ना,
तो यदि आप देर से पहुंचेंगे तो तब तक वो किसी से जुड़ चुका होगा, वो आपकी लिंक से भी जुड़ेगा लेकिन नाम उसी का आएगा। बराबर है। मतलब यदि वो ऐप भी डिलीट कर देगा दोबारा भी जुड़ेगा तो नाम उसी का आएगा। और देखो शुरू में मैं ये चाहता हूं कि किसी ने अकेला आपने नंबर ले लिया, दिस शुड बी यू हैव ज्वाइंड। यदि हमें यू आपका वांट नाम टू नहीं, यूज। आप एक मिनट, यदि हमें आपका नाम नहीं मालूम है तो हम मेंबर में आपका नंबर दर्शाएंगे, मतलब आपका हाँ, पर आप नंबर इसके हमारा लिए, मेंबर बन गया है। हाँ, पर अब आप इसके लिए मेथोडोलॉजी क्या यूज करेंगे? कोई यूनिक आईडी जैसे आधार यूनिक या आई अभी वोटर देखिए आईडी? ऐसा नहीं, नहीं वो यूनिक आईडी विल बी फॉर द क्रॉस वेरिफिकेशन, वो वेरीफाइड सदस्य के लिए यूज होगी। तो यदि मान लो हमारे पास 4 नंबर हैं तो हम 4 नंबरों का यूज करेंगे तो वो ऑल नंबर विल बी लिस्टेड बिलो वो, और दे विल बी कनेक्टेड विथ माई जो है ना आधार कार्ड। ये वेरिफिकेशन अपन लेटर स्टेज पे करेंगे, शुरू में नहीं करेंगे ये काम। अंडरस्टूड है। मतलब उसमें ठीक है सर। क्योंकि क्या रहेगा कि इट विल बिकम ए, लोग आगे इसमें कहेंगे अरे आधार कार्ड का नंबर मत दो, क्योंकि लोग कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ना, जिससे लोग हाँ आपसे हाँ, जुड़ वो नहीं जाएंगे। करना। सही बात है, वो तो अभी तो फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में अभी आप तो तो जोड़ोगे। जब आप चुनाव में जब नंबरिंग फाइनल करोगे तो आपके हम्म, उसमें नंबर दिखते रहेंगे, अनवेरीफाइड करके उन सबको लिस्टिंग रहेगी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे बस। बराबर है। बराबर है। अनवेरीफाइड लोगों के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, बराबर है। लेकिन लिस्टिंग में आएगा वो कि ये नंबर है, अनवेरीफाइड है, लिहाजा जो है ना आपको उसके नंबर नहीं मिल रहे हैं, दिखेगा इतने नंबर नहीं मिले आपको, बराबर है। क्योंकि इट हैज टू बी हाँ, अब या तो हाईली वेरीफाई करो, ट्रांसपेरेंट है। अब या तो उसको वेरीफाई करो आप। वो वेरीफाई करने के लिए वो ऐप ही बार बार प्रॉम्प्ट करेगा ना, करेक्ट है। उसको नहीं करना ठीक है, है। ऐप करेगा उसको। ऐप ठीक विल है बी सर, मैं समझ प्रॉम्प्टिंग कि भैया गया। अपना नाम बताओ, ऐप विल बी प्रॉम्प्टिंग अपना पिन कोड बताओ, ऐप विल बी प्रॉम्प्टिंग कि भैया ये तुम इन जो 6 मेरिट लिस्ट हैं इनमें से आपका कौन सा बन रहा है। तो जिस जैसे सर अब करिए, ना, जैसे मैं पहले ये अपन समझ ने गया उसका हूँ। पिन कोड ले लेंगे अपन, तो पिन कोड से पहली मैपिंग हो जाएगी, राइट। अब एक पिन कोड में बिल्कुल। यदि मान लो 4 पार्षद आते हैं, 1 मिनट के लिए अपन मान लें फॉर एग्जांपल, राइट। तो वो आपको चारों पार्षदों का क्षेत्र का जो है ना नाम आ जाएगा, और आपको टिक करने के लिए कहा है कि आप में से इनमें से कौन सा पार्षद आपका है। हम्म, तो उससे क्या होगा कि वो हमारी नीचे की मैपिंग यदि जहां हमें मिल जाती है वहां ठीक है, जहां नहीं मिलेगी वो व्यक्ति वेरीफाई कर देगा। हम्म। जैसे सर आपका अब विधानसभा इसमें ना, क्षेत्र क्या है ये आप वेरीफाई कर देंगे, तो कुछ तो हमें एक्सक्लूसिवली आपके पिन कोड से ही आइडिया लग जाएगा। वहां पे सर तो आपके इसको है पास ना, ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे तो केवल आपसे जो है ना एक नाम आ रहा है, उसको टिक करना है आपको कि हाँ यही है। सर तो इसमें है ना, जो जैसे आपका ऐप आप बता रहे हो ना, तो इसमें मेरी जो समझ कहती है मतलब, और जो आपने भी कहा कि अपन बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी नहीं रखना चाहते जिससे यूजर भाग जाए या डर नहीं तो जाए, अपन अपन वैसा उसका कुछ भी। पहले एरिया पिन कोड लेना, देखो पहले अपन ने पिन ले लिया, ने फोन ले नहीं, लिया, फोन को नहीं सर, जैसे ही इतना कुछ नहीं। एक मिनट, जैसे ही फोन नंबर हाँ, ओटीपी से वेरीफाइड होता है, ही इज रजिस्टर्ड एज ए फोन, मतलब हम फोन उसको यूजर, करेक्ट। उसका मेंबर, फोन नंबर को ही मेंबर मान रहे हैं। अब उस हाँ, फोन नहीं नंबर मैं से समझ अब गया। हम उससे फोन से पूछ रहे हैं कि भैया तेरा नाम क्या है, समझ रहे हैं ना। नहीं, ये तो बहुत बेसिक है, मैं इसमें नहीं जा रहा, ये तो मतलब ये तो हर ऐप करता है, ये तो बेसिक प्रोसेस है, इसको यूजर नहीं नहीं, कई ऑनबोर्डिंग बार क्या प्रोसेस होता बोल है कि देते हैं तब अपन। तक आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जब तक आप सब चीज ना लिख दो। हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे तो हैं सर जैसे हम यूजर, आपका फोटो भी लेंगे, राइट। नहीं मैं कह रहा हूँ यूजर ऑनबोर्डिंग एक प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है सब जगह, अक्रॉस द बैंक या कहीं पे भी चले जाओ, उस यूजर मैं ये ऑनबोर्डिंग कह रहा आपने हूँ कर ली। उसको हम सिक्वेंशियल रखेंगे, जिससे कि यदि मान लो कोई फ़ोन नंबर हमारे लिंक में आ जाता है तो हमारा सिस्टम उनको परसुएड करता रहेगा। इवन कल हम जो है ना एक कस्टमर केयर टाइप का लगा सकते हैं, जो कि फ़ोन नंबर लगा सकता है कि भाई साहब अभी आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, सर मैं समझ गया वो चीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उसने फॉर एग्जांपल एक इनपुट विंडो है, उसने एक इनपुट विंडो के अंदर कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन फीड की है, आपने उसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडेट कर ली है ओटीपी के द्वारा एक बार, तो उसने मोबाइल नंबर इनपुट किया टू ज्वाइन विथ योर सिस्टम, उसको ओटीपी मिला, उसने ओटीपी फीड किया, मतलब वो हम सिस्टम के अंदर प्रवेश कर गया। करेक्ट अब सिस्टम के अंदर प्रवेश करने के बाद उसने अपना जो भी नाम लिखना है, सच्चा झूठा जो नाम लिखना है लिख दिया उसने, करेक्ट ओके है ना। अब वो मोबाइल नंबर वाले ने अपना जो भी नाम लिख दिया, जिसने उसको जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, उसको भी दिखने लगा कि भैया इन्होंने इनका नाम था अमित कुमार वर्मा और इन्होंने लिख दिया सुमंत कुमार वर्मा, तो वो चाहे तो उसको फोन लगा के पूछ सकते हैं भाई साहब ऐसा सुमंत क्यों नहीं लिख नहीं, दिया, उल्टा अमित लिख उल्टा दिया। करें ना, इनका असली नाम क्या है। हाँ, उसने उससे पूछ लिया कि इनका असली नाम क्या है, हाँ वॉट एवर हाँ जो भी है, तो आपके पास एक आ गया कि ये डब्ल्यूएस मतलब
है इसमें वेरिफिकेशन फर्दर और भी रिक्वायर्ड हो यार सकता है आगे, वो जो भी वेरिफिकेशन है। वो वेरिफिकेशन हम करते रहेंगे, वी आर नॉट बॉदर्ड। हाँ वो बाकी यार चलता बादल रहेगा क्या, तो सर। हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए एक नंबर तो आ गया कम से कम। नहीं तो अब आपकी जो है ये सिस्टम में उसका जो भी जिस भी नोड के थ्रू वो जुड़ा है, वो उसकी उसकी पेरेंट अरे चाइल्ड बाद में तो स्ट्रेटेजी जो है ना वाली। उसका जो है ना ये सब ड्राइविंग लाइसेंस ये सब अपलोड कराएंगे ना, आप काय को चक्कर में पड़े हुए हो? हाँ नहीं नहीं, मैं वो वो नहीं चाह बाद रहा हूँ में तो सर, जो है मैं ना तो उसका वो वोटर आईडी ये सब चीजें अपलोड होंगी उसमें, नहीं, लेकिन मैं वो सर मेरा वो अप्रोप्रिएट सब टाइम पे, कंसर्न अभी नहीं है। जरूरत नहीं है उसकी। नहीं, एज ए सिस्टम आर्किटेक्ट मेरा सिर्फ समझ इतनी है कि मुझे एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म बिल्ड करना है बनाना है, जिसमें एक उसमें एन पेरेंट, नंबर ऑफ आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार वो कार्ड, कुछ ये भी हो सब सकता है। सब सब रहेगा। हाँ लेकिन हाँ, मतलब यू कैन हैव योर ओन आईडी, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप खुद की भी एक आईडी क्रिएट करके डाल दो, और वो आईडी भी अगर आपने बांट दी है 50 लोगों को तो उसका भी यूज कर सकते हैं। मतलब आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि वो कौन सी आईडी यूज कर रहा है, वो उसका पेरेंट बॉदर करे, जो उसका पेरेंट है जिसने उनको जोड़ा है। नहीं, कोई किसी को बॉदर नहीं करना है, हम उसको अनवेरीफाइड मांगेंगे, नंबर नहीं देंगे समय पे। नहीं, मैं नहीं कुछ नहीं और कह समझ, देखो सर, जो मैं एक्चुअली वेरीफाइड, मैं देखो आपकी एक मैं मिनट, आपके ऑब्जेक्टिव देखो को समझ रहा हूँ, मेरा मैं ये एक्चुअली कहना आपके है कि अज्यूम ऑब्जेक्टिव को। करिए कि आपने 10 को जोड़ा और 10 में से 9 वेरीफाइड नहीं हो पाए अंत तक, तो आपको एक सर नंबर मैं मिलना है, 10 का नंबर ही नहीं मिलेगा, 9 का नंबर ही नहीं सर मिलना है आपको। सर मैं फिर से कह रहा हूँ, माय आइडिया इज, मतलब जो आप कह रहे हैं उसको मैं डाइजेस्ट कर चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ कि पब्लिक को जोड़ना है हैसल फ्री मोड में। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वो आप है ना, मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आईडी कितने ABC, आपको जितने आईडी डालना हो तो आप सिलेक्ट करके जितने डिफाइन कर दोगे टॉप पे, वो बॉटम तक फ्लो होते जाएंगे, बॉटम वाला जितने फर्दर ऐड करेगा वो होते जाएंगे। मुझे उससे भी, मतलब आपको मध्य प्रदेश में समग्र डालना है, यूपी में कोई और डालना है, कहीं और कोई राज्य में और आईडी डालना है, नहीं, मुझे उससे मिनिमम कोई रखेंगे, बॉर्डर ये फालतू की बकवास में नहीं जाना है, हमें समग्र से क्या नहीं। लेना देना है। नहीं सर, मेरा मेरा तो देखो एज ए आर्किटेक्ट मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सर उससे, मैं कुछ और कह रहा हूँ। हम्म मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको एक ट्री स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कोई बंदा किसके माध्यम से जुड़ा है, मुझे सिर्फ इसकी ट्रैकिंग चाहिए, अच्छा, जेन्युइन ट्रैकिंग। अब एक मिनट, अपन ने जो है अभी तक कितनी बातें कर ली हैं? हाँ सर, मैं ये चाह रहा हूँ सर, ये इसको जरा मतलब ये समराइज करें, सिस्टम। जरा आप समराइज करो, क्या क्या समझ में आया आपको? हाँ सर, आपका बेसिकली ये कहना है कि एक सिस्टम, मतलब क्राइम फ्री मिशन के लिए एक सिस्टम चाहिए एक ऐप बनाना जिसमें है। जो लोग, हाँ एक ऐप बनाना है जिसमें मिशन को जो सपोर्ट करते हैं या जो मिशन की बातों से सहमत है, या उस अच्छे भारत के निर्माण के लिए जो समर्थन करते हैं, वो लोग इस माध्यम से जुड़ेंगे। जोड़ने का एक सरल तरीका ये है कि एक व्यक्ति अपने सुपरिचित चिर परिचितों को इस पे आमंत्रित कर सकता है, और यह ओनली बाय इनविटेशन जैसा फंडा है। देखो अब जिनको ना, इस बात को मैं फिर से कर दूं, और उसमें ये देखो ऐप कितना फैसिलिटेट करेगा। क्या हम जो है बंदे की मदद कर सकते हैं, उसका जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने के लिए, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने के लिए, उससे कहें कि भैया तुम अपने लोगों का जो है ना नाम लिख के दे दो, तो एक जो है ना हमारा ऐप जो है ना उनके पास लिंक, एसएमएस में लिंक भेज देगा। बात समझ रहे हो ना? सो दैट सामने वाले की मदद हो जाए कि यदि वो टेक्निकल सेवी नहीं भी है तो वी कैन हेल्प देम आउट। वो अपने कागज़ से नाम लिख के यदि कर देगा तो हम जो है उसमें गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके उनका जो है ना उसको डाटा में कन्वर्ट करके एंड देन जो है उन लोगों को एसएमएस इसका इसका लिंक भेज दिया जाएगा कि भैया ये इस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। सर वो तो कांटेक्ट लिस्ट होती है पर्सन के फोन में, हाँ। वो उसने कांटेक्ट लिस्ट परमिशन दी हम्म। तो उसकी कांटेक्ट लिस्ट तो सिस्टम के अंदर ये अपलोड हो जाएंगे, आप उसको जिसको इनवाइट ये करना हम है। उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो हम हाँ उसको मतलब वो, फैसिलिटेट कर, देखिए हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या रहेंगे। नंबर एक व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप जो है ना चूँकि इन राजनेताओं का गुलाम है इसलिए हमारी लिस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन लोग चूँकि व्हाट्सअप ज़्यादा यूज कर रहे हैं इसलिए हमें उसी से शुरू होना पड़ेगा। जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं हम उनको प्रॉम्प्ट करेंगे कि तुम टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और टेलीग्राम ऐप के इस ग्रुप से जुड़ो। क्लियर? नंबर 2, नंबर 3 ऐप को डाउनलोड कराना है, राइट? और जिसका ग्रुप होगा उसी की लिंक को उसमें वो बार बार भेजेगा।
बात समझ रहे हो ना, वी कैन हेल्प देम हाँ, सो सर दैट सर मेरा सो दैट जो है ना, जिसने मेहनत की ना, उसी उसी की लिंक से लोग बाग जुड़े हैं ना, ये बात अपन सर करना। सर मेरा एक बहुत बहुत ही अर्जेंट फोन है सर। कोई एक्चुअली बंदा है ना, मटेरियल लेके पहुंचा है गोडाउन, चलिए ठीक उसको है, पेमेंट रिलीज करना है। चलिए अपन तो मैं अपन या फ्री होके आप थर्ड लेग की बात करेंगे, ठीक है ना? जी जी तब जी तक सर, इसको जी सर। अपलोड कर देते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, ओके। थैंक यू।